मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, इनकम टैक्स रिटर्न की जो आप लोग फाइलिंग करते हैं या हम लोग फाइलिंग करते हैं, उसके अंदर काफी सारे डिडक्शंस जो हैं वो चैप्टर 6A के अंदर क्लेम किए जाते हैं और काफी सारे लोग, काफी सारे असेसी वो अमाउंट जो है सिंपली उसमें एक फिगर डाल देते हैं और फिगर डालने के बाद उसका अमाउंट जो है वो एडजस्ट हो जाता है आपके इनकम के साथ, जिससे आपके टैक्स लाइबिलिटी जो है वो रिड्यूस हो जाती है। और अगर आपका टीडीएस कटा हुआ है तो उस केस में आपका रिफंड जो है वो बन जाता है। लेकिन अब पर्टिकुलर इस ईयर के लिए आपके सामने मैंने एक ओपन किया है ईमेल। इस ईमेल को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इनकम टैक्स रिटर्न को चेक करने के बाद, रिकंसाइल करने के बाद क्या इंफॉर्मेशन आपसे मांगी है और असेसमेंट ईयर 21-22 की जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग करनी है उसकी लास्ट डेट 31 मार्च 2022 है। अगर आपकी फाइलिंग नहीं हुई है तो आप 31 मार्च 22 तक अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। आपने फाइल कर दी है, उसमें कुछ गलती हो गई थी, आप उसे रिवाइज कर सकते हैं। अगर आप ये डेट मिस आउट कर देंगे तो 1 अप्रैल से आप अपनी असेसमेंट ईयर 21-22 की रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे, विंडो आपके लिए क्लोज हो जाएगा। ये सारी चीजें हम लोगों ने अपनी मार्च महीने की टैक्स मैगजीन में भी आप लोगों के साथ शेयर किया था। अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसमें आपको मंथली जीएसटी और इनकम टैक्स के अपडेट्स और ड्यू डेट्स जो हैं वो दिए जाते हैं। इस बार की जो मैगजीन होने वाली है वो बहुत ही अच्छी रहेगी। इसके अंदर जजमेंट्स वगैरह जो है इस बार इंक्लूड किए जाए। अब यहां पर देखिए ये ईमेल क्या कहता है। ये ईमेल कहता है, इट हैज बीन सीन दैट अ क्लेम ऑफ रिफंड हैज बीन मेड इन द इनकम टैक्स रिटर्न फॉर सो एंड सो पैन नंबर, कि इस पैन नंबर पे इनकम टैक्स रिटर्न का जो फाइलिंग किया गया है उसमें रिफंड क्लेम किया गया है फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22 1 अगस्त 2021 को फाइलिंग। आगे इसमें लिखा गया है, योर इनकम टैक्स रिटर्न हैज बीन आइडेंटिफाइड under risk management process of the income tax department for the following reasons, wherein your confirmation is required on the following claims or deductions or omissions resulting in refund। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पोर्टल का जो रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस है, उस रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस के जरिए ये रिटर्न डिपार्टमेंट के हिसाब से जो डिडक्शंस या क्लेम्स लिए गए हैं उसमें कुछ ना कुछ गलती है। तो यहां पर क्या इंफॉर्मेशन मांगा जा रहा है, कंफर्मेशन क्या मांगा जा रहा है, रीजन क्या है इस डिफरेंस का। डिडक्शन क्लेम्ड अंडर चैप्टर 6A is more than the amount as shown in TDS annexure 2 of the employer। जी हां फ्रेंड्स, अगर आप सैलरीड हैं तो आपका फॉर्म 16 जो डेटा है वो आपके 26AS में रिफ्लेक्ट होता है। जब आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं उसके अंदर चैप्टर 6A के जो डिडक्शंस हैं, जैसे LIC का हो गया, स्कूल फीस का हो गया, हाउसिंग लोन का आप रीपेमेंट कर रहे हैं उसका इंटरेस्ट कंपोनेंट या प्रिंसिपल कंपोनेंट जो है उसका डिडक्शन आप क्लेम करते हैं, NSC का डिडक्शन क्लेम करते हैं, FD 5 साल वाले डिडक्शन का क्लेम करते हैं, और भी काफी सारे डिडक्शंस जो है वो क्लेम करी जाती है। अगर आपने फर्जी खाली अमाउंट लिख दिया है और आपके पास पेपर्स नहीं है तो आपको परेशानी आएगी। डिपार्टमेंट ये चीज किस तरीके से मैच करता है। अगर आपने अपनी एम्प्लॉयर को ईयर एंड पे, जैसे अभी मार्च चल रहा है, तो आपका टीडीएस कटेगा सैलरी पे, तो आप एज अ एम्प्लॉई अपने एम्प्लॉयर को अपने इन्वेस्टमेंट्स की डिटेल्स आप दे दीजिए। उस इन्वेस्टमेंट की डिटेल्स के बेसिस पे वो फॉर्म 16 जब जनरेट होगा तो आपके इन्वेस्टमेंट्स को कंसिडर करते हुए टीडीएस जो है एक्चुअल अमाउंट पे काटा जाएगा। इस केस में क्या हुआ, टीडीएस सर्टिफिकेट यानी कि टीडीएस एनेक्सर जो है ना, आपके 26AS में भी डेटा दिखता है, वहां पर 6A में नहीं आया डेटा, लेकिन क्लेम कर लिया गया है एसएससी की तरफ से, बिल्कुल नॉर्मल चीज है।
हो सकता है एम्प्लॉय ने नहीं दिया हो पिछले साल एम्प्लॉयर को, तो वहां पर शो नहीं हुआ बट एक्चुअली पेड हुआ था। तो यहां पर आपको डॉक्यूमेंट जो है वो प्रोड्यूस करना होगा। प्लीज चेक द रीजंस फॉर द वेरिएशन बिटवीन द डिडक्शन क्लेम्स before the employer and return of income variance in the claim made in the original return and the revised return। यानी कि जो रिटर्न के अंदर डिडक्शन क्लेम है, जो फॉर्म 26 एएस फॉर्म 16 के अंदर डिडक्शन क्लेम है, इस दोनों का वेरिएंस क्यों है, इसका जस्टिफिकेशन मांगा गया है। यू आर रिक्वेस्टेड टू सबमिट योर रेस्पॉन्स इन द ई फाइलिंग पोर्टल आफ्टर सिलेक्टिंग आइदर ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस। ये चीजें आपको कैसे करनी है? ये चीजें आपको करनी है अपनी इनकम टैक्स फाइलिंग के पोर्टल को लॉगिन करने के बाद आपको चले जाना है द क्लेम ऑफ रिफंड इज करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज। अब कहां जाकर के ये दो ऑप्शंस जो हैं वो आपको दिए जाएंगे। रिस्पांस के लिए आपको जाना है ई फाइलिंग पोर्टल, पेंडिंग एक्शंस, वर्क लिस्ट के अंदर रिस्पांस फॉर रिफंड कंफर्मेशन। यहां पर आपको रिस्पांस करना होगा अलोंग विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एविडेंसेस कि जो डिडक्शंस आपने क्लेम किए हैं उसके पेपर्स आपके पास अवेलेबल हैं या नहीं है। तो क्लेम ऑफ रिफंड अगर आपका सही है तो आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस देने होगा। रिफंड ऑफ इनकम और रिटर्न ऑफ इनकम इज बीइंग रिवाइज्ड वेयरइन करेक्ट क्लेम ऑफ रिफंड शैल बी मेड। अगर आपके पास नहीं है डिडक्शंस के एविडेंसेस तो आप अपनी रिटर्न रिवाइज कीजिए और जो एक्चुअल टैक्स पेएबल बनता था उसका पेमेंट करने के बाद जो बैलेंस एक्चुअल रिफंड बनेगा वो आप क्लेम कर सकते हैं। Please verify the claims made in your return of income filed and submit your response accordingly within 30 days of the receipt of this mail. In case of any incorrect claim or omission, please revise your income tax return. काफी important information इनकम टैक्स पोर्टल के अंदर जो अब अनेक्जर है सैलरी के केसेस में आ रहा है उससे निकल के आएगा, क्योंकि 99% केसेस में ऐसा देखा जाता है कि इन्वेस्टमेंट्स एम्प्लॉयर को नहीं दी जाती एट द टाइम ऑफ टीडीएस, लेकिन एक्चुअली होती हैं। तो यहां पर मिसमैचेस जो हैं वो बल्क में आएंगी और ऐसे ईमेल्स जो हैं अब आपको रेगुलर बेसिस पे देखने को मिलने वाला है। और अगर आप फर्जी क्लेम करते हैं तो उस फर्जीवाड़े से अब दूर हो जाइए, क्योंकि यहां पर डिपार्टमेंट जो है अब सारी चीजों को ऑनलाइन करने के बाद हर एक चीज को रिकंसाइल कर रहा है और वो अपना रिफंड या डिमांड जो है अकॉर्डिंगली डिसाइड करेगा। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।